अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी वही खबर के जे पूरा बिहार समेत देश के हिला कर राखि देलक हन। और ई खबर है जहरीली शराब से भेल मौतक खबर जे सारण में भेल हन और लगभग मौत के आंकड़ा 4 दर्जन के ऊपर पहुंच चुकल है और बतायल जा रहा है जे स्थानीय लोग सब बता रहा है जे ई आंकड़ा 5 दर्जन के क्रॉस कऽ चुकल है। और एहन में बिहार में एकटा एहन मुख्यमंत्री छथि जिनका मुख्यमंत्री कहे पर अब शर्मिंदगी महसूस भ रहा है। वो कह रहा छथि जे पियोगे तो मरोगे जरूर। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। हाय रे मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री के एहन बयान हुआ, कम से कम संवेदना तो प्रकट करवा चाहिए इनका, लेकिन नहीं, ई अपन बात पर अड़ल छथि और ई बात हिनका गर्त में लऽ जायत, इहो बात निश्चित अछि। पूरा मामला पर पूरा विपक्ष हमलावर अछि। प्रशांत किशोर भी एहि पर तीखा हमला केलनि हन। मीडिया से बात करते प्रशांत किशोर कहलें जे शराबबंदी पर सबसे पहिल मुखर आवाज हमी उठेने चलो। भाजपा के लोग तो आई विधानसभा में हंगामा कर रहा है। जेडीयू के साथ तो 5 वर्ष रह शराबबंदी के समर्थन ही केलथि। भाजपा के घेरत प्रशांत किशोर कहलें जे आब क्यों भाजपा से सवाल नहीं कर रहे जे जखन अहाँ सरकार में छलौं तो अहाँ शराबबंदी के खिलाफ किया नहीं बजलौं। एहि साथ ही प्रशांत किशोर बिहार में जतेक भी दल अछि सब दल के अपन पक्ष स्पष्ट करे के लेल कहलें। एतबे पर प्रशांत किशोर नहीं रुकलन। वो कहलन जे बिहार में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहे वाला लोग खुद शराब पिए छथि और फिर नीतीश कुमार के सामने लंबा लंबा बात करे छथि। जे भी नीतीश कुमार के जाने छथि वो सब एहि बात से परिचित छथि जे हुनका इर्द गिर्द जे अफसर रहे छथि वो शराब पिए छथि। प्रशांत कहलन जे बड़ा हास्यास्पद बात है जे कोनो भी राज्य के मुख्यमंत्री जिला के डीएम एसपी के बजा के कहे छथि जे अहाँ कसम खाओ जे अहाँ शराब के कारोबार करे वाला के पकड़े पर कार्रवाई करब। प्रशांत किशोर कहलन जे शराबबंदी के समीक्षा की जरूरत है, कानून के 48 घंटा के भीतर वापस लऽ लेबाक चाही। संगे संग प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के बयान पर तंज कसलन। वो कहलन जे नीतीश कुमार जी ई राजतंत्र है जे अहाँ तेजस्वी के मुख्यमंत्री बना देव। इससे ज़्यादा दुखद और क्या घटना हो सकती है। किसी सरकार की गलत नीति की वजह से अकारण इतने लोगों की जान जाना। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो शराबबंदी पर सबसे पहला इनके विरोध में मुखर आवाज़ मैंने उठाई है। जब से मैं आया हूँ तब से बोल रहा हूँ। भाजपा के लोग जो आज बड़े एजिटेटेड हैं, असेंबली में विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं, ये तो 5 वर्ष तक इनके साथ बैठकर इन्होंने शराबबंदी का फेवर किया है, उसके पक्ष में थे। तो कोई ये भाजपा के लोग से नहीं पूछ रहा है कि जब आप सरकार में थे तो आपने शराबबंदी हटाने के लिए क्या काम किया। और आज भी पहले ये तो यहाँ जितनी पार्टियां हैं पहले ये तो बताएं कि शराबबंदी पर उनका स्टैंड क्या है। यही काम आरजेडी और तेजस्वी यादव कर रहे थे। जब तक आप विपक्ष में थे तो रोज हल्ला मचाते थे कि भैया शराबबंदी फेल है, और जब आप सरकार में आ गए तो शराबबंदी आपको ठीक लग रही है। वही काम भाजपा कर रही है। जब सरकार में बैठे हुए थे तो शराबबंदी से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही सरकार से बाहर निकले तो आप हल्ला मचा रहे हैं। इस तरह की जो घटना कल छपरा में 2 दिन पहले जो हुई है, ये तो समाज में होती रही है। मैं जब मई में आया हूँ यहाँ और मैंने घूमना शुरू किया है तो सैकड़ों की संख्या में लोग बताते हैं, इक्का दुक्का लोग, ये चूंकि एक साथ 30 लोगों की बात है तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है। लेकिन इक्का दुक्का जहरीली शराब के पीने से मौतें होती रही हैं। उसको स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। चूँकि ये ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको इस बात को कह के डराया धमकाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से होने वाली मौत के विषय में कुछ केस करेंगे तो आप पर शराबबंदी के नियम के तहत, कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, आपको केस फेस करना पड़ेगा।
इसलिए ज़्यादातर परिवार अपने परिजनों के दुखद मृत्यु के बाद उस घटना का केस तक नहीं करते। मैं जब मई से सितंबर तक गाड़ी से हर जिले में जा रहा था तो हर जगह पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया कि कोई ऐसा ब्लॉक प्रखंड नहीं है जहां पर इस तरह की घटना रोजाना की ये आम बात है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है। ये नीतीश कुमार के जिद की वजह से पूरे सरकार की, पूरे राज्य की इतनी दुर्दशा हो रही है। इस मुद्दे पर आप घर घर शराब बिक रही है। मैं तो गांव गांव जा रहा हूँ, आज 73-74 दिन हो गया। हर गांव में मैं जब बात करता हूँ तो लोगों से वॉइस वोट, लिटरली वॉइस वोट मतलब है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, वही सामने में बैठ के दारू पी रहे हैं सब। वो क्या कसम खिलवाएंगे, हम जानते नहीं है। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार को? हम उनके साथ रहे हैं 2 साल घर में उनके, हम जानते नहीं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहता है घर में जाके दारू पीता है और इनके सामने बैठ के लंबा लंबा बात कर रहा है। जीतन राम मांझी के जो भी नीतीश कुमार को जानता है, उनकी व्यवस्था को जानता है, उनके इर्द गिर्द जो अफसर हैं और जो सो कॉल्ड उनके चमचे हैं, वो सब पी रहे हैं शराब। और उनके साथ आप कह रहे हैं कसम, ये तो हम लोग जग हंसाई वाली बात है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी को बुलाकर कहता है कसम खाइए कि आप शराब का कारोबार करने वालों को पकड़िएगा। इसका मतलब कि आपका इकबाल खत्म हो गया है। लेकिन इस सब के बीच अब सोचे वाला बात ही है जे जहरीली शराब से जे ई मौत भेल हन, ओइमे बिहार के ई जे मौजूदा सरकार अछि ओ एहि मौत पर कोनो मुआवजा नहीं दैत अछि और यह मुआवजा के मांग करे पर काल्हि नीतीश कुमार सदन में आगि बबूला भऽ गेल छलाह, तुम तड़ाका पर उतरि गेल छलाह, अपन पद के गरिमा तक भूल गेल छलाह। जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कपल समझे बा, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो किया एहन किया भऽ रहल अछि। किछु दिन पहले अहाँ ऐलान करै छी जे 25 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ब, मतलब अहाँ अखनो चुनाव लड़ब, जबकि अहाँ कई बेर कसम खा चुकल छी जे हमर अंतिम चुनाव अछि। लेकिन अहाँ के तो कुर्सी के मोह अछि, कुर्सी के मोह तो अहाँ के छूटि नहीं रहल अछि। चुनाव लड़ब लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में। और ठीक ओहि के बाद एहि तरह के मामला भऽ गेल हन जहरीली शराब वाला, और एहिमे जे मौत के आंकड़ा अछि वो लगातार बढ़ि रहल अछि। 7 से शुरू भेल छल, 40 पर अखन तक सरकारी आंकड़ा पहुंच गेल हन। और इहो आरोप ओतऽ के लोग लगा रहल छथि जिनका घर में मौत भेल हन जे पुलिस दबाव बना रहल अछि शव के जल्दी दाह संस्कार करे के लेल। आखिरकार हो की रहल अछि बिहार में? कि अहिना बिहार चलत, अहिना लोग मरत रहता और मुख्यमंत्री कहता जो पिएगा वो मरेगा ही। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। अहाँ भगवान से डरू नीतीश जी, भगवान के जहन डंडा चलना शुरू है तकरा बाद पता चलत। भगवान ने करा जे एहन दिन अहाँ के देखा पड़े। एम्हर दोसर तरफ जहरीली शराब वाला मामला पर विधानसभा जाइत पत्रकार सबसे घिरल जीवेश मिश्रा नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा केलनि। ओ कहलनि सिर्फ थानेदार और डीएसपी के हटा देला से की मामला खत्म हो जायत। विधानसभा जाय के क्रम में पत्रकार सबसे बात करैत पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा कहलनि जे डीएम और एसपी भी दोषी छल जहरीली शराब मामला में। सरकार डीएम एसपी के किया नहीं हटेलक जे सिर्फ डीएसपी और थानेदार के हटाकर लिपापोती कऽ रहल अछि। वो कहलनि जे नीतीश कुमार डीएसपी और थानेदार के हटाकर साबित कऽ देलनि हन जे बिहार में शराब बंद नहीं अछि। जीवेश मिश्रा कहलनि जे 2016 में कानून बनल, 17 में हम साथ छलहुँ। नीतीश कुमार के बयान पर जीवेश मिश्रा कहलनि जे हुनक स्थिति गड़बड़ा चुकल अछि। हम सलाह दऽ रहल छी डॉक्टर से जांच करवाबैत और आराम करैत। जीवेश मिश्रा कहलनि जे नीतीश कुमार जी अपन बयान के पूरा तरीका से ठीक राखैत। अहाँ मुख्यमंत्री छी, अहाँ के बयान से लोग शर्मिंदा होइ छथि। जो कैबिनेट है उसमें हमेशा इस बात को रखे हैं। आप यही सवाल श्रीमान तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि जब वो प्रतिपक्ष में थे तो शराबबंदी पर उतावले हो रहे थे। आज जब सत्ता उनके हाथ में है तो शराबबंदी का उतावलापन कहाँ गया? जहरीली शराब से जो गरीबों की मौत हुई है उसके बदले कौन जवाबदेह है? तेजस्वी यादव पूछे सदन में आकर के। अगर वो बिहार का नेता बनना चाहता है, बिहार की कमान आने वाले दिनों में अपने हाथ में लेना चाहता है, तो आज पहले मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करके ये सवाल पूछे कि मुख्यमंत्री जी ये 50 लोगों का जो घर उजड़ा है,
50 लोगों की मांग का सिंदूर जो उजड़ा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक आरोप है कि शराबबंदी कानून को वापस लेने की जरूरत है, दुकान खुलनी चाहिए। देखिए, शराबबंदी कानून के पक्ष में हम सभी लोग थे, लेकिन शराबबंदी जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने आज तक जितनी योजना लाई है, आनन फानन में महाराज बनने के लिए लाए हैं। सभी अनुमंडल में ITI खुलेंगे, इस भवन का पता नहीं, बेंच का पता नहीं। सभी पंचायत में हाई स्कूल खुलेंगे, बेंच डेस्क का पता नहीं, भवन का पता नहीं। इनकी बिना तैयारी के कार्यक्रम लागू करने में ये माहिर रहे हैं। इनका 7 निश्चय के बाद कोई 8वां निश्चय इस बिहार के लिए नहीं है। 7 निश्चय को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर काम करते हैं और पूरा का पूरा इनका 7 निश्चय फेल्योर है। आप एक एक विषय की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके समीक्षा कर लीजिए। एक आरोप अभी आपने लगाया है कि JCB से खोद करके ये जांच का विषय है। सूचना आई है, ऐसी सूचना आई है कि आनन फानन में कुछ लोगों को वहां जलाया गया है, दफनाया गया है। ये विश्वस्त सूत्रों से सूचना आई है। जब तक इसकी जांच नहीं होगी मैं ऑफिशियली इस विषय को नहीं रख पाऊंगा। इधर दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद भी जहरीली शराब कांड पर नीतीश सरकार पर तीखा हमला केलन। जिस प्रकार से जहरीली शराब पीने की घटनाएं हो रही है, सरकार के पास सक्षम सिस्टम है, लेकिन सिस्टम का उपयोग नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं जहरीली शराब निर्माताओं के साथ कहीं न कहीं कोई साठगांठ है, जिसके चलते इस तरह के गतिविधियों पर रोक नहीं लग पा रही है। हम तो रोक लगाना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, वो जांच कराएं। अगर बीजेपी के लोग हों, चाहे RJD के लोग हों या जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, अगर इस तरह के कारनामे में अगर कोई भी संलिप्त होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये खींच उतारना है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। खास करके मुख्यमंत्री ऐसे जिम्मेदार पद से इस तरह की तुरंत चीजें आना ये ठीक नहीं है। जांच करके तथ्यात्मक बातें आना चाहिए था। हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों का और नेता प्रतिपक्ष हैं, हम सब छपरा जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मिलेंगे और जानकारी भी लेंगे कि उन्हें उचित जो सहायता मिलनी चाहिए मिल रहा है कि नहीं। इधर विधानसभा पहुंचते ही नीतीश कुमार के सामने ही बीजेपी विधायक सब नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कैलन। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 3रे दिन कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के सदस्य सब हंगामा शुरू कर दिलन। बीजेपी के सदस्य फेल शराबबंदी और जहरीली शराब से भऽ रहल मौत के विरोध में हंगामा केला। ओतहि विधानसभा पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी विधायक उनका सामने ही उनका खिलाफ नारेबाजी कैलन। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार तालाब के अतिक्रमण से संबंधित मामला पर एक समीक्षा बैठक केलन। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल सह तिरहुत प्रमंडल मनीष कुमार की अध्यक्षता में CWJC में पारित आदेश के आलोक में तालाब पोखर अतिक्रमण बाद के समीक्षा बैठक तिरहुत एवं दरभंगा प्रमंडल के सब जिला के साथ कयल गेल। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन बतौलन जे दरभंगा में 11 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराबे हेतु बचल है, जाहि में सदर अनुमंडल के 3, सिंहवाड़ा के 3, मनीगाछी के 3 और बहादुरपुर के 2 तालाब शामिल है। ओ कहलन जे सदर अंचल के 3 तालाब पर उच्च न्यायालय के स्टेटस को लागल है। आयुक्त कहलन जे उच्चतम न्यायालय के आदेश जे सब जल संरचना सरकारी संपत्ति है, जाहिसँ सभक हित जुड़ल अछि और पब्लिक राइट प्राइवेट राइट से ऊपर होइत अछि। ओ अपर समाहर्ता राजस्व एवं अनुमंडल पदाधिकारी के अपना अंचल के साथ बैठक को एहि तथ्य से अवगत करा दे के निर्देश दिलन। ओ कहलन जे संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 21(a) के तहत सब तालाब सरकारी संपत्ति अछि, कियाक तऽ जल के उपयोग करय से कोनो भी व्यक्ति के वंचित नहीं कयल जा सकैत अछि। जल सबके लेल आवश्यक अछि। ओ कहलन जे अतिक्रमण मुक्त कराबे के उपरांत संबंधित तालाब पोखर के जियो टैग फोटो उपलब्ध करायल जाए। मुजफ्फरपुर जिला के अपर समाहर्ता राजस्व एवं दुनू अनुमंडल पदाधिकारी के ऑनलाइन नहीं जुड़े के कारण समीक्षा नहीं हो सकल। आयुक्त उनका सबसे स्पष्टीकरण मांगे के निर्देश और 1 दिन के वेतन स्थगित करे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार बतौलन जे उनका ओतऽ केवल 4 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराबे से बचल है, जाहि में से 3 पर अतिक्रमण हटावे के कार्रवाई कयल जा रहल है, जे जल्द ही पूरा कऽ लेल जायत। लौकी अंचल के 1 तालाब पर अतिक्रमण मुक्त कराबे के कार्रवाई जारी है।
आयुक्त कहलन जे ओहन राजस्व कर्मचारी जे तालाब पोखर अतिक्रमण के लेल जवाबदेह पायल जेता उनका पर कार्रवाई हैत, भले ही ओ सेवानिवृत्त भ क पेंशन किया नहीं पाबि रहल होइत। समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह बतौलन जे हुनका ओतऽ तालाब के अतिक्रमण मुक्त कराबे के कार्रवाई तेजी से चल रहा है। हाल के दिन में 100 तालाब के अतिक्रमण मुक्त करायल गेल हन, 101 तालाब शेष बचल अछि जेकरा शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लेल जायत। आयुक्त अतिक्रमण मुक्त तालाब के जियो टैग फोटो उपलब्ध कराबे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी शिवहर मुकुल कुमार गुप्ता बतौलन जे हुनका ओतऽ 142 तालाब अतिक्रमित छल जेकरा अतिक्रमण मुक्त करा देल गेल हन। आयुक्त कहलन जे अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल पदाधिकारी एवं DCLR संयुक्त रूप से सब अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा कलैथ। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा बतौलन जे हुनका ओतऽ 586 तालाब अतिक्रमित छल जेकरा अतिक्रमण मुक्त करा लेल गेल हन। केवल एक तालाब डुमरा अंचल के बचल छल, ओकरो भी अतिक्रमण मुक्त करा लेल गेल हन। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा बतौलन जे हुनका ओतऽ 5 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराबे के लेल शेष बचल अछि जे गरौल अंचल के अछि जेकरा रविवार तक अतिक्रमण मुक्त करा लेल जायत। ओतहि पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक बतौलन जे हुनका ओतऽ के सब तालाब के अतिक्रमण हटवा देल गेल हन। पश्चिम चंपारण के उप विकास आयुक्त द्वारा बतायल गेल जे हुनका ओतऽ के 10 तालाब पर अतिक्रमण अछि जे अस्थायी प्रकृति के अछि, जाहि में से चनपटिया और नौतन के कुछ तालाब के भीड़ पर भूमिहीन परिवार बसल छथि। आयुक्त भूमिहीन परिवार के लेल भूमि के व्यवस्था करैत तालाब के अतिक्रमण मुक्त कराबे के निर्देश दिलन। बैठक में आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी सह प्रभारी राजस्व पदाधिकारी राजेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, SDO मधुबनी, DCLR झंझारपुर एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। दरभंगा में जल जीवन हरियाली के लोग एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। जल जीवन हरियाली के लोग संबंधित पदाधिकारी के साथ एक बैठक के आयोजन दरभंगा के समाहरणालय सभागार में कयल गेल। बैठक के अध्यक्षता अपर समाहर्ता राजेश झा राजा केलन। एहि बैठक में जल जीवन हरियाली के समीक्षा कयल गेल, जाहि में पेयजल, वृक्षारोपण, फसल के टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य तकनीक पर गंभीरतापूर्वक विचार कयल गेल। SCS मिथिला में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा अभियान चलाकर शराब के मामला में कई लोग के गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग दरभंगा के द्वारा शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से शराब पिए से लेकर शराब बेचे वाला तक काफी संख्या में लोग के गिरफ्तार किया गेल एवं उत्पाद हाजत में इनका बंद किया गेल, जहां से गिरफ्तार किया गेल तमाम आरोपी के आगू के कार्रवाई चल रहा छल। पिछला 4 दिन में लगभग 86 लोग के गिरफ्तार किया गेल हन। सबके कानूनी प्रक्रिया के तहत हाजत में रखल गेल और आगू के कार्रवाई जारी छल। कौन सा शराब बेच रहे थे?
बाहरी थाना। कब से कारोबार में है? 10 दिन से। उत्पाद विभाग का एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब के खिलाफ में, जिसको हम लोग कल दरभंगा जिला के सभी थानों में अभियान चलाए, जिसमें लगभग 35 आदमी की अरेस्टिंग है। शराब पीने में 5 आदमी है और शराब बेचने में 5 आदमी है और पीने में बाकी आदमी है। कितने शराब इन लोग के पास से बरामद? 11 लीटर शराब बरामद हुआ है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इन लोग की कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, आगे की कार्रवाई कोर्ट में भेजा जा रहा है। कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग कंपाउंड होकर छूटेंगे। 15 दिसंबर से डीएमसीएच में 2 शिफ्ट में आउटडोर सेवा शुरू कैल गेल। डीएमसीएच में आउटडोर 2 शिफ्ट में शुरू कैल गेल हन। 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक आउटडोर चल रहा है। 2 शिफ्ट में आउटडोर चले से मरीजक संख्या में आब थोड़े इजाफा जरूर भेल हन, कियाक तो पहले बहुत ज्यादा भीड़ भ जाय छल और मरीज परेशान भी रहे छला, परिजन परेशान रहे छला। आब 2 शिफ्ट में भ जाय से मरीज और उनक परिजन के काफी सहूलियत भ रहा है। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा बतौलन जे अब सेकंड शिफ्ट में भी वरीय चिकित्सक मौजूद रहता, एक गारंटी है और इलाज से संबंधित हर प्रक्रिया के पूरा किया जाए। ऐसा है जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, 9 जिला से लोग यहाँ आते हैं। कभी कभी सुबह में चलते हैं, मौसम के खराबी के चलते या रोड के चलते या जाम के चलते उन लोगों को पहुँचने में थोड़ा समय लग जाता है। और चूँकि इससे पहले 1:30 बजे तक निबंधन होता था तो बहुत सा मरीज जो है सो अपना इलाज नहीं करा पाते थे। तो सरकार के इस कदम से कमोबेश सभी यही स्थिति सभी जगह की। तो अब है कि दूर दराज से जो लोग लेट से भी यहाँ पहुँचेंगे उनको भी 3 से 5 बजे के बीच में जो डॉक्टर है उसका परीक्षण करेंगे, जांच लिखेंगे, आवश्यकता यदि होगी तो उसको भर्ती किया जाएगा और मरीजों का इलाज किया जाए। यही इसका मोटो है, अधिक से अधिक लोग सरकारी अस्पताल की सुविधा का लाभ उठा सकें और उसी कड़ी में इसको शुरू किया गया। में सर किस तरह के चिकित्सक मिलेंगे? पीजी, सीनियर? नहीं, यहाँ सीनियर भी रहेंगे, पीजी भी रहेंगे, ठीक है ना। जो टीम मेरा सुबह के ओपीडी में है लगभग उसी से मिलता जुलता टीम रहेगा। कोई यदि कभी व्यस्त रहेंगे दूसरे जगह तो उनसे जो नीचे के लोग हैं वो आएंगे। अब डॉक्टरों की संख्या तो हम एक दिन में बढ़ा नहीं न सकते हैं, वैसे ही यहाँ डॉक्टरों का 46% पोस्ट खाली है, बहुत बड़ा वैकेंसी है। विशेषज्ञ चिकित्सक मिल नहीं रहे हैं, फिर भी जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो जो भी संसाधन है, चिकित्सक का हो, दवा का हो, जांच का हो, उससे बेहतर से बेहतर ढंग से मरीज का उपचार करने का हम कोशिश करें। ओपीडी में सभी विभाग के चिकित्सक। क्या मरीजों के लिए क्या आप ठीक करेंगे, किस तरह से आगे यहाँ मैसेज देना चाहेंगे? ये तो मैसेज का काम है, तो आप लोगों की भागीदारी चाहिए। आपका ये जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गया आपकी नज़र के सामने में है और ये चलता रहेगा। मरीज आएंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा और विशेषज्ञ चिकित्सकों का लाभ मिलेगा। यहाँ मेडिकल अफसर तो ओपीडी में बैठ ही नहीं रहा, जो बैठ रहा है वो विशेषज्ञ उसका विशेषज्ञ ही काम कर रहा है। इवनिंग टाइम के ओपीडी शुरू हुआ है, सेकंड शिफ्ट में भी किस तरह से आप लोग इलाज कर रहे हैं और क्या मरीज के हित में ये कदम उठाया गया है? यह दूर प्रदेश से आने वाले मरीजों के हित में उठाया गया कदम है, क्योंकि जो लोकल मरीज थे वो तो 12-1 बजे तक दिखा लेते थे, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण इलाके के यहाँ से दूर के जो मरीज़ थे वो जब आते थे तो उस समय मॉर्निंग ओपीडी बंद हो जाता था। तो अब उनको ये फैसिलिटी है कि फिर से वो अपना आफ्टरनून आउटडोर में करा सकें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है दूर के मरीजों की। नहीं तो बहुत सारे मरीज छूट जाते थे उस समय, जो कि खास करके जाड़ा के समय में 11 बजे तक तो कोई मरीज ही नहीं रहता है, उसके बाद एकाएक भीड़ हो जाती है। दूर के लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। आज से इवनिंग आउटडोर भी 3 बजे से चालू हो गया है, किस तरह से जनता के लिए फ़ायदा रहेगा? जनता के लिए बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और ये शाम तक जो है सो जब तक पेशेंट रहते हैं तब तक यहाँ जो है उसका सहायता दिया जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमाकांत राय हुआ। कहाँ घर हुआ? घर बनभोरा बितान थाना के अंतर्गत। पप्पू खान वार्ड नंबर 1 के अलीनगर में जनसंपर्क अभियान चलेला। सुर्खी में रहे वाला पप्पू खान वार्ड नंबर 1 के अलीनगर में जनसंपर्क अभियान को लोग सबसे मिलन और अपना लेल वोट मांगलन।
वोट खराब क्या करेंगे? वोट खराब जब उन लोग इकट्ठा था, उन लोग को भी इकट्ठा होना पड़ेगा ना सब। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा के 51वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 मतलब बीएमपी 13 दरभंगा के 51वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। एहि अवसर पर वाहिनी परिसर में भव्य परेड समारोह के आयोजन किया गेल। सेरेमोनियल परेड में शेषव यादव समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा द्वारा सलामी लेल गेल। एहि अवसर पर संजीव कुमार पुलिस उपाधीक्षक, संतोष कुमार पुलिस उपाधीक्षक एवं वाहिनी के सब पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित छला। दरअसल एहि वाहिनी के गठन 14 दिसंबर 1971 के बिहार सैन्य पुलिस 13 के रूप में भेल छल। वही समय एहि वाहिनी के मुख्यालय लखीसराय जिला में छल। तत्पश्चात मार्च 1974 में एकरा दरभंगा जिला स्थानांतरित कयल गेल। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा के स्थापना दिवस के अवसर पर वाहिनी परिसर में फुटबॉल, वॉलीबॉल एवं पेंटिंग प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल एवं विजेता के पुरस्कृत कयल गेल। पटना में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 संपन्न भेल। पटना के हार्डिंग रोड स्थित अंबेडकर सभागार में फर्स्ट पटना डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 के आयोजन कयल गेल, जाहिमे पटना के विभिन्न स्कूल कॉलेज के लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेलन, जाहिमे बॉयज, गर्ल्स, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर बैच के बच्चा अपन जबरदस्त प्रदर्शन केलन। एहि मौका पर फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी नीरज कुमार, फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिहार के जनरल सेक्रेटरी भोला थापा, फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिहार के प्रेसिडेंट संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अजय कुमार, एम्बिशन इंटरनेशनल मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर अवनीश भारती सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ओतहि चैंपियनशिप में 200 में से 40 प्रतिभागी के गोल्ड पदक और 20 प्रतिभागी के सिल्वर पदक और 15 प्रतिभागी के ब्रॉन्ज पदक प्रदान किया गेल। आज जो पटना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग किक स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से किए जा रहे हैं और इसमें स्कूल गेम के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोले हैं आप हमको डिस्ट्रिक्ट दिखाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ टूर्नामेंट हो रहे हैं और आप उसके बाद आपको प्रोजेक्ट होंगे लगाने जो स्कूल गेम के थ्रू हो रहे हैं। तो हम से चाह रहे हैं इस पर पटना में जितने अभी आपको लगभग 200 खिलाड़ी पहुँचे हैं, खिलाड़ी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की खेलने के लिए जो चैंपियनशिप पटना में। और अभी मेरा नीरज सर आए हुए हैं, इंडिया सेक्रेटरी हैं फ्लाइंग किक का, और मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं। तो इसमें जितने भी अच्छे खेलेंगे वो नेशनल के लिए 24 और 25 को होने वाले दिसंबर में उसमें बिहार का टीम हिस्सा लेंगे नेशनल में। कहाँ होने वाला है? ये हैदराबाद में होने जा रहा है। तो हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टीम बिहार का हिस्सा लेंगे। जो हम सब चाहते हैं बिहार का जो स्कूल गेम में भी बिहार से रवाना करने के लिए हम तो सरकार से यही नियम है, हम चाहते हैं बिहार का खिलाड़ी जाए स्कूल गेम में फ्लाइंग किक। मेरा नाम भोला कुमार थापा, जनरल सेक्रेटरी फ्लाइंग किक एसोसिएशन बिहार का। और मैं बताना चाहूँगा कि फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट जो है वो पूरे भारतवर्ष में खिलाया जाता है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी फर्स्ट हमारा बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रहा है और साथ में यहाँ पे टेक्निकल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों को इसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत जल्दी मिलेगा। अभी स्कूल गेम AGFI गेम्स होने वाले हैं और उसमें हम चाहते हैं कि बिहार की टीम भी आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले। SCS मिथिला के अंक में अखनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। लेकिन एक बात के जरूर ध्यान राखू जे जाय हिसाब से सारण में जहरीली शराब पिए से काफी संख्या में लोगक मौत भ रहल अछि, ऐसे किछ सीखू जरूर। शराब सेहत के लिए हानिकारक अछि। सरकार देख रहल छी हाल जे कहि रहल अछि जे पियब तो मरब जरूर। एहन में ई काम नहीं करी, क्या में मुआवजा के भी प्रावधान नहीं है। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।